गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है ज्ञान सरोवर एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब क्लासेस पर। हमने पिछले वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 1 ज्योग्राफी संसाधन और विकास के कई सारे टॉपिक्स को क्लियर कर दिया था। अब इस वीडियो में हम इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक देखते हैं संसाधन नियोजन। ठीक है, संसाधन नियोजन कहने का मतलब यहाँ पर एक तरीके से संसाधनों का उपयोग करने से। कहने का मतलब हमारे पास कोई भी वस्तु है, ठीक है, चाहे वो उसकी मात्रा कम हो या उसकी मात्रा बहुत अधिक है, तो हमें ये चाहिए कि हम हमेशा उसका एक तरीके से उपयोग करें, ना कि ये कि बहुत कम है तो उसका बहुत जल्दी यूज करके उसको खत्म कर दे, और बहुत ज्यादा है तो उसका इतना बेफालतू में बेमतलब में यूज करे वो बिना मतलब के ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो इन्हीं सभी बातों को रोकने के लिए, इन सब बातों पे विचार करने के लिए संसाधन चैप्टर में एक टॉपिक आता है, एक नियम आता है जिसको हम संसाधन नियोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे हम अगर डिफाइन करें तो इसको हम बहुत आसान सरल भाषा में कह सकते हैं कि योजनाबद्ध एक तरीके से एक योजना प्लान बनाकर योजनाबद्ध तरीके से संसाधनों का उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, जब हम संसाधन नियोजन के कई सारे बातों को सीख लेते हैं, संसाधन नियोजन के मूल अर्थ को हम समझ लेते हैं, तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि हम जिस देश में रह रहे हैं, ठीक है, ऐसे तो संसाधन नियोजन विश्व के सभी देशों में लागू होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो हमारे भारत में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं, यहाँ पर उन संसाधनों के नियोजन हेतु क्या उपाय होने चाहिए या संसाधन नियोजन भारत में कैसे होता है, हम इस बात पे भी गौर करेंगे। यहाँ पे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि भारत में जितने भी राज्य हैं, इन सभी राज्यों में जो भी संसाधन पाए जाते हैं वो बिल्कुल अलग मात्रा में पाए जाते हैं, अलग गुणधर्म के पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ विशेष राज्य हैं जो विशेष संसाधनों के लिए जाने जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम वन संसाधन के लिए देखें तो हमारे भारत का पूर्वोत्तर मतलब पूर्व और उत्तर के जितने भी राज्य हैं वो वन संसाधन के दृष्टिकोण से बहुत ही धनी है। लेकिन यही हम पश्चिम भारत की बात करें तो ये वन संसाधन के दृष्टिकोण से थोड़े कम। ठीक है, इसी तरह खनिज संसाधन, जल संसाधन, ऊर्जा संसाधन, कई सारे संसाधनों का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें अगर हम भारत में संसाधन नियोजन मतलब कि जो संसाधनों का योजना बना करके यूज करना है, इसकी बात करते हैं, तो इसके कुछ स्टेप होते हैं ताकि हम भारत में सभी स्थान में जो संसाधन पाए जा रहे हैं उन संसाधनों का एक सही उपयोग कर पाए और अपना विकास कर पाए और लगातार करते रहे। ठीक है, तो इसके कुछ नियम हैं, इसके कुछ स्टेप हैं, जिसमें सबसे पहला है कि संसाधनों का क्षेत्रीय स्तर पर पहचान करें। कहने का मतलब कि जिस क्षेत्र में जो संसाधन पाए जा रहे हैं, सबसे पहले हमको चाहिए कि हम उन संसाधनों को पहचानें। कहने का मतलब कि झारखंड में खनिज संपदा बहुत अधिक है, तो हम सभी खनिजों के एक मात्रात्मक और गुणात्मक कितनी मात्रा, कौन सा गुण अच्छी क्वालिटी का है, खराब क्वालिटी का है, इस बात की पहचान करें। ठीक है, इसको हम इस स्टेप को हम जनरली भारत के नक्शे मतलब भारत को एक नक्शे के रूप में बना करके भी दिखा सकते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सा संसाधन कितनी मात्रा में और कौन से गुणधर्म का पाया जा रहा है, तो हमारे लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा, बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। दूसरा स्टेप ये कि संसाधन विकास योजनाएं लागू करके। कहने का मतलब कि हमारे देश में या हम कहीं की भी बात करें तो वहां पे पाए जाने वाले सभी संसाधनों का उपयोग वर्तमान समय तक नहीं हो पाया। ठीक है, तो हम ये अपना सकते हैं कि जिन संसाधनों का उपयोग हम बहुत अधिक कर लिए हैं या कर रहे हैं, तो उनके बदले में, ठीक है, उनके स्थान पे इस संसाधन का उपयोग किया जा सकता है, ताकि सिर्फ उस पहले संसाधन का ही विकास ना हो बल्कि दूसरे संसाधन का विकास भी लगातार होते रहे, वो भी हमारे यूज में आए, हम उसका यूज कर पाए। इसके लिए संसाधन विकास योजनाएं हम लागू कर सकते हैं। ये योजना भारत के हर राज्य में अलग अलग तरीके से अलग अलग नियमों के साथ लागू की जा सकती है, क्योंकि जो संसाधनों का वितरण है ये सभी क्षेत्रों में एक बराबर बिल्कुल नहीं है। थर्ड है कि संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल स्थापित करके, ठीक है,
तालमेल स्थापित कहने का मतलब ये जो दोनों टर्म है, इसमें हम एक संसाधन का विकास, जिस संसाधन का उपयोग हम नहीं कर रहे हैं वो संसाधन हमसे छिपा हुआ है, उन संसाधनों का पहचान करके उसका विकास करके, ठीक है। तो जो संसाधन विकास कर रहे हैं संसाधनों का, उसका और राष्ट्रीय विकास, जो हमारे राष्ट्र का विकास हो रहा है, तो संसाधन और राष्ट्र का विकास ये किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये एक दूसरे को वृद्धि करे, एक दूसरे को फायदा पहुंचाए, एक ऐसा तालमेल स्थापित करते हैं तो भारत में संशोधन नियोजन की नीति सफल बनती है, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी है हमारे आने वाले कल के लिए, ताकि जो संसाधन बहुत ही कम मात्रा में अभी वर्तमान समय में बचे हैं उनको हम संरक्षित कर पाए, ताकि भविष्य में भी हम उसका यूज कर सके, हमारे आने वाली पीढ़ी उसका यूज कर सके। इसके बाद जो टॉपिक है वो टॉपिक है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण आपको बता देता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि हम संसाधन नियोजन और संसाधन संरक्षण पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। कई लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा होता है कि संसाधन संरक्षण का मतलब होता है कि संसाधन का उपयोग ना करना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे हम संसाधन नियोजन में एक योजना बना करके संसाधन का उपयोग कर रहे थे, वहीं हम संरक्षण में क्या करेंगे कि संसाधन का उचित उपयोग करेंगे, बेमतलब का यूज नहीं करेंगे, विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। हमको जितनी जरूरत है हम उतना ही यूज करेंगे, जरूरत से अधिक नहीं। और वैज्ञानिक उपयोग मतलब कि उसको हम वेस्ट नहीं कर सकते, हम उसको बर्बाद नहीं कर सकते हैं। हमें जितनी जरूरत आवश्यकता है, ठीक है, उसका ही वैसा उपयोग करेंगे, तो ये संसाधन संरक्षण कहलाएगा, ठीक है। अब हम आपको ये भी बता दें कि संसाधन संरक्षण का मतलब ये नहीं होता है कि हम संसाधनों का यूज करना बंद कर दें, ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है। संसाधन संरक्षण का मतलब होता है कि वैसे संसाधन जो अपने समाप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं उनका हम एक सही उपयोग करना सीख जाएं, ठीक है, ताकि आने वाले समय में भी हम उसका उपयोग करते रहें। जहां हमें आवश्यकता है उस संसाधन की, हम उसका यूज करें। लेकिन ये जरूर है कि जो संसाधन कम है, जो संसाधन थोड़े से लुप्त खत्म हो चुके हैं, ठीक है, थोड़े से खत्म हो चुके हैं, उनके स्थान पर हम वैसा ही कोई संसाधन लाएं, ठीक है। जैसे कि वर्तमान समय में हम भारत में देख सकते हैं, अगर हम भारत के पीछे समय में चल जाएं तो भारत में ज्यादातर जो महिलाएं रसोई घर में खाना बनाने के लिए यूज करती थी वे लकड़ियां और कोयले का यूज होता था, ठीक है। लेकिन जब इसका जो मात्रा था ये धीरे धीरे कम होते गया, घटता गया, तो हम लोगों ने इसके स्थान पर, ठीक है, जो रसोई घर में ईंधन यूज हो रहा था उसके स्थान पर हम उसके कुछ और संसाधन ले आए। जैसे कि हमने सीएनजी गैस लाया, ठीक है, सीएनजी गैस का यूज हम करते हैं। दूसरा, सौर ऊर्जा का भी यूज हम कई सारे घरों में देख सकते हैं, खाना बनाने में किया जा सकता है, ठीक। तो ये संसाधन संरक्षण का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनता है। इसी चैप्टर में आगे का जो टॉपिक है वो टॉपिक है भू संसाधन। भू संसाधन संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण हम अगर मनुष्यों के लिए माने तो, क्योंकि हम जिस जमीन पे खड़े हैं, ठीक है, वो भूमि उसी से मतलब भूमि वही होती है, ठीक है। तो इसी पे हम जितनी भी अपनी क्रियाएं करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी क्रिया हो, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, किसी तरह का भी कोई भी काम हो, तो हम वो अपनी भूमि पर ही करते हैं। बिना भूमि के हम किसी तरह का कार्य नहीं कर सकते। तो जब हम भू संसाधन को देखते हैं और जब इसको हम भारत के संदर्भ में देखते हैं तो हम पाते हैं कि अगर हम संपूर्ण भारत में भूमि का वर्गीकरण करें, ठीक है, जो जमीन पाई जा रही है उसका बंटवारा करें, तो हमको मिलता है कि जो भारत की 43% भूमि है, 43% लैंड ऑफ इंडिया, ये मैदान है, ये मैदानी प्रदेश, ठीक है। 30% पठार है और 27% आपका पर्वत है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का वितरण, भूमि का विभाजन हम लोग को भारत में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमने अभी चैप्टर 1 के कुछ और टॉपिक्स देखे। अगले वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर के सभी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहे और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स, उन विद्यार्थियों तक भी पहुंच पाए जो वर्तमान समय में अपनी पढ़ाई से अलग हो चुके हैं, ठीक है, ताकि उनको फायदा हो। थैंक यू।